ट्रिब्यून अखबार के हिमाचल एडिशन में 20 अगस्त 2024 को एक खबर छपी है हिमाचल पॉलिटिक्स की कि कांगड़ा जिला में ये पाया गया है कि बहुत से ऐसे लोग जो वेल टू डू हैं पर गवर्नमेंट बेनिफिशियरी की लिस्ट का फ़ायदा उठा रहे हैं और अभी तक उनको पंचायतें जो है उस लिस्ट से बाहर नहीं कर पाई हैं। ये इशू उठा है बार बार कंप्लेंट करने के बावजूद, और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ने इसमें गवाही दी है कि हमारा कोई भूमिका नहीं है IRDP BPL अंत्योदय कैटेगरी को आइडेंटिफाई करने में। ये सारा काम पंचायतें करती हैं और अगर किसी को कोई शिकायत है तो SDM कोर्ट में अपील करे और SDM इन लोगों को डिलिस्ट कर सकता है। तो बेसिकली जो BPL इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP अंत्योदय जो व्यवस्था में जो लोग आते हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइन ये है भारत सरकार की, जिसके पास 2 हेक्टेयर तक का नॉन इरीगेबल लैंड है जहाँ पानी नहीं आता पर 2 हेक्टेयर तक है, और 1 हेक्टेयर की सिंचित भूमि है और उसके घर में 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, एनुअल इनकम 30,000 से ऊपर हो, तो वो ना तो BPL हो सकता ना तो वो APL हो सकता। पर इसके बावजूद भी ये पाया गया कि बहुत से लोग इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। इसके थ्रू रिजर्वेशन, जॉब्स और दूसरे अन्य जो लाभ मिलते हैं उसको उठाया जा रहा है। 2018 में ये पाया गया था कि 30 से 40% लोग इस तरह के पाए जाते हैं। तो ये आपको दिखाता है कि जो पंचायतों को जो दायित्व दिया गया है कि IRDP BPL और इस तरह के जो योग्य लोग हैं, जिन जो जो मतलब डिज़र्विंग लोग हैं, या किसी का घर टूटा है, इस तरह की जो भी स्कीमें हैं उसको जब आइडेंटिफाई करना है लाभार्थी को, तो पंचायतें उसको करेंगी। पर ये वर्तमान कांगड़ा की न्यूज़ दिखाती है आपको कि भाई बेसिकली पंचायत में भी पावर डायनामिक्स चलते हैं। जो सशक्त लोग हैं वो इस तरह के बेनिफिट्स को छोड़ना नहीं चाहते और पंचायत में लोग उनके खिलाफ आवाज़ उठाने से डरते हैं। हालांकि कई जगह लोगों ने कंप्लेंट्स भी की है, प्रयास कर रहे हैं, PIL फाइल की है, तो ये दिक्कत है। तो इसके लिए ये दिखता है कि हमें अपनी ग्रास रूट डेमोक्रेसी को भी सशक्त करने की ज़रूरत है। वहाँ पर पंचायतों में प्रश्न उठने चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, कौन BPL में है, कौन IRDP में है, कौन इन सुविधाओं को प्रॉपर तरीके से ले सकता है और किस फैमिली की डिज़र्विंग है। और ये समस्या केवल कांगड़ा की नहीं है। अगर इसको हम घुमाएंगे फेज़ तो ये कुल्लू में भी मिलेगी, ये समस्या आपको किन्नौर में मिलेगी, ये समस्या सिरमौर में, सोलन में, हर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी कि पंचायतें भी जो रूरल बेनिफिशरी हैं उनको सही तरीके से आइडेंटिफाई करने से कतराती है, क्योंकि वहाँ पर जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है, जो मतलब जो आइडेंटिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो पॉलिटिकल है, वो इशू है, उसमें डिबेट होगी, उसमें डिस्कशन होगी, आपको बुरा बनना पड़ेगा, तो शायद लोग ताकतवर लोगों के खिलाफ बुरा बनने के लिए तैयार हैं। और कुछ इसी तरह की घटना मुझे याद आ रही है। एक केदार जिंदान जी थे हमारे शिलाई ब्लॉक में, सिरमौर में, उनकी हत्या हो गई थी और झगड़ा फिर पर्सनल हो गया होगा, पर शुरुआत यहीं से हुई थी कि उन्होंने कहा था कि बहुत से लोग शिलाई में जो धनाढ़ परिवारों से संबंध रखते हैं वो BPL कोटे के माध्यम से जॉबों में लग गए और जो डिजर्विंग लोग हैं उनको BPL कोटा नहीं मिल रहा, तो उसके कारण उनकी हत्या हो गई थी जिंदान जी की। इसमें अंतर्जातीय संघर्ष भी था, परंतु BPL कोटे से ही बात शुरू हुई थी। तो इस तरह की जो ये कमियां हैं, इस पे प्रयास करने की ज़रूरत है। इसमें युवा भी बहुत भूमिका निभा सकते हैं और जो युवा हैं वो इसमें आगे आ सकते हैं और इस चीज़ को करेक्ट कर सकते हैं। और पंचायतों में जो डिस्कशन और डिबेट का माहौल बने, लोग प्रश्न उठाएं, प्रश्न उठाने से ना डरें, तो भी ये सुधर सकता है और गवर्नमेंट भी अपनी शिकंजे को इस पर कसे, तो और बेटर इस तरह से हम प्रॉपर बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जो इलीट या नॉन डिज़र्विंग पीपल का हिस्सा खा रहे हैं उनके खिलाफ भी एक मुहिम चलाई जा सकती है, ताकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो सही जगह यूज़ हो सकें और उसका लाभ लोगों को मिल सके। तो ये एक एग्ज़ाम्पल भी है हमारे हिमाचल की ग्रास रूट पॉलिटिक्स, पंचायती व्यवस्था में क्या क्या चुनौतियाँ समक्ष खड़ी है हमारे। धन्यवाद।